नमस्कार साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि पटना पीएमसीएच में मनीष कश्यप जाते हैं एक गरीब मजदूर का सिफारिश लेकर कि शायद गरीब मजदूर का भी पीएमसीएच में इलाज हो जाए, वो भी एक अच्छा अस्पताल में इलाज करवा सके। इसी सिफारिश में जाते हैं और नतीजन ये होता है कि वहाँ के डॉक्टरों से उनका बहस हो जाता है, कहासुनी हो जाता है। फिर क्या होता है, मनीष कश्यप जैसे बड़ा यूट्यूबर और भाजपा नेता को भी वहां के डॉक्टरों ने पकड़ कर मसल देते हैं। इस प्रकार मसलते हैं कि आप वीडियो और फुटेज में देख रहे होंगे, बहुत सारे जगह शेयर हुआ है कि उनको वेंटिलेटर पे जाना पड़ा है। इस प्रकार की डॉक्टरों द्वारा पिटाई किया गया है। तो पटना पीएमसीएच का ये हाल है कि किसी गरीब का अगर सिफारिश लेके जाते हैं तो आपको मसल दिया जाएगा, लेकिन वहां पे किसी नेताओं को इलाज कराना हो, किसी बड़े अधिकारी का इलाज कराना हो, तो फिर उनकी सिफारिश वीआईपी कोटे में बदल दिया जाता है। तो जो एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल के तौर पर और मेडिकल कॉलेज के तौर पे बन रहा पटना पीएमसीएच का जो ये काला राज है, ये किसी से छुपा नहीं है और कोई इससे अनजान नहीं है। इससे सारे डिटेल जो मुझे नहीं, नाम है विवेक और आप देख रहे हैं आवाज न्यूज पे, एनएसएनपी इंडिया न्यूज पे सुबह देख रहे होंगे, हमारे पॉडकास्टर विवेक पे भी देख रहे होंगे या कुमार वाले पे भी देख रहे होंगे। तो अब आते हैं हम उस टॉपिक पे। तो बिहार का एक कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली घटना है, मनीष कश्यप की पीएमसीएच में पिटाई का घटना। होता है कि वो शाम के वक्त पीएमसीएच में जाते हैं, सिफारिश लेकर किसी का कॉल आया रहता है से उनके क्षेत्र का कोई है, उनको इलाज करवाना है पीएमसीएच में। पीएमसीएच में डॉक्टरों द्वारा इलाज करने के लिए वो सिफारिश लेके जाते हैं। नतीजा ये होता है कि उस सिफारिश मानने से डॉक्टर द्वारा हो सकता है इनकार कर दिया हो, और साथ ही साथ उसी में कहासुनी होता है जो जूनियर डॉक्टर होते हैं उनसे, और मनीष कश्यप को एक कमरे में बंदी बना लिया जाता है 3 घंटों के लिए। बंदी के बाद जब वो निकलते हैं तब तक उनकी हालत बहुत गंभीर रहती है और उनको तुरंत किसी अन्य अस्पताल में भर्ती हो जाना पड़ता है और वो वेंटिलेटर पे हो जाते हैं। ठीक से बोल नहीं पाते हैं, जो जख्म है, जो चोट है, वो अलग प्रकार के दिखते हैं, ठीक से वो बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो इस प्रकार से पटना पीएमसीएच जो एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है और वहां पे हेलीपैड की भी सुविधा दी गई है, कितने लाखों की संख्या में वहां बेड बनाया जा रहा है, कितने कई करोड़ों की लागत में वहां पे बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, कितने करोड़ों रुपए बिहार सरकार यानी बिहार के लोगों के जो टैक्स का पैसा है वहां पे लगा, कितने मनीष कश्यप जैसे लोगों का पैसे से वो तैयार हो रहा है, कितने मनीष कश्यप और कितने मजदूरों के पैसा से वहां के डॉक्टरों की फीस जाती है, उनके मंथली सैलरी दी जाती है, उनका तमाम रहना खाना पीना तमाम चीजों का जो बर्डन है वो आम लोगों पे पड़ता है। लेकिन जब आम लोगों का इलाज करने की बात आता है तो वहां के डॉक्टर जो लोग जाते हैं उनकी सिफारिश लेकर, क्योंकि मनीष कश्यप किसी बड़े का तो पैवी लेकर नहीं जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है किसी मजदूर का ही पैवी लेकर जाएंगे। मनीष कश्यप को कोई मजदूर ही पकड़ सकता है अपने सिफारिश के लिए, कोई नेता कोई अधिकारी मनीष कश्यप को सिफारिश के लिए नहीं पकड़ेगा, क्योंकि उनके ऑलरेडी सांठगांठ बहुत बड़े डॉक्टरों के साथ होता है, बहुत बड़े बड़े मंत्रियों के साथ होता है और उनके राज्य के कहें तो मुख्यमंत्री के आसपास रह रहे लोगों से ही होता है, तो उनसे सिफारिश करेंगे। एक मामूली यूट्यूबर या एक छोटा सा अभिन्न अगर उनको कहेंगे भाजपा नेता तो ये बहुत छोटी चीज हो जाएगी, क्योंकि भाजपा वाले उनको एक्सेप्ट नहीं करते और ये भाजपा से परे नहीं समझते। ये समझते हैं से हम भाजपा का नेता हैं और भाजपा वाले इनको समझते हैं से एक इन्फ्लुएंसर है। यह एक सच्चाई है, इसको मनीष कश्यप माने ना माने, आप माने ना माने, लोग माने ना माने, लेकिन एक सच्चाई है से मनीष कश्यप को भाजपा वाले एक्सेप्ट नहीं करते। अगर वो भाजपा नेता होते, अगर वो भाजपा के नेता के कद जोड़ते तो स्वाभाविक सी बात है उनको पीएमसीएच में जाकर पैरवी करने की जरूरत नहीं पड़ता, ये कॉल ही काफी रहता। क्योंकि अगर पीएमसीएच में
किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी भाजपा का कोई भी जो अधिकारी, भाजपा में जिला अध्यक्ष, समिति, कार्यकारिणी कुछ भी रहे, उसका कॉल जाते ही उसका जो ट्रीटमेंट होता है, जो उसका जो वीआईपी कोटा है, उनको अलग तरीके से मिलता है। लेकिन जब आम मजदूरों की बात आती है, आम लोगों की बात आता है, तो फिर वहां पे नहीं सुना जाता है। फिर मनीष कश्यप जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर सोचते हैं शायद मैं कह दूंगा तो थोड़ा अच्छे से इलाज हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि मनीष कश्यप उनसे पैसे लेने गए थे। ऐसा तो है नहीं कि मनीष कश्यप जिसका पैवी लेकर गए थे वो बहुत मोटे आदमी थे और उनसे मोटा रकम लेकर और मनीष कश्यप उसके सिफारिश करते, तो नहीं। तो मजदूरों का पैवी करना भी एक गुनाह है। बिहार सरकार और पीएमसीएच एडमिनिस्ट्रेशन, पीएमसीएच का जो प्रशासन है, ये सारे सिद्ध कर दिए हैं इस बात को लेकर कि हाँ, गरीबों के आप मसीहा बनना चाहेंगे, गरीबों के मसीहा बनेंगे, गरीबों का सुनवाई करने वाले बनेंगे, गरीबों का सिफारिश करने वाले बनेंगे, तो आपके साथ इसी प्रकार की घटना होगा जैसे मनीष कश्यप के साथ हुआ। और ये प्रूफ करता है कि गरीबों का मदद करना आप कानूनन आपराधी बन गए हैं। डॉक्टर द्वारा पिटाई करना कहाँ से इथिकल है? जो जान बचाने के लिए जिनको चुना जाता है, उनको कसम खिलाया जाता है से आप समाज के प्रति संवेदनशील रहेंगे, समाज के प्रति अपना डेडिकेट रहेंगे। जिनको डॉक्टर बनने से पहले उनको शपथ दिलाया जाता है, वो शपथ कहाँ उनको गया? वो शपथ उनका कहाँ याद आ रहा है? कहते हैं डॉक्टर इथिकल होते हैं। क्या इथिकल की परिभाषा ये है? क्या नैतिकता की परिभाषा ये है? सोचने वाली बात है। ये सवाल आप पे हम छोड़ रहे हैं, इसका जवाब हम नहीं देंगे। आप खुद विचार कीजिए, क्या गरीबों के लिए अगर आवाज उठा रहे हैं तो क्या आपके साथ इस प्रकार की घटना कर रहे हैं? क्या आप गुनाह कर रहे हैं गरीबों के साथ आवाज उठाकर? लेकिन पीएमसीएच एडमिनिस्ट्रेशन, पीएमसीएच का जो डॉक्टर है, ये सिद्ध कर दिए हैं कि गरीबों का मसीहा बनना आप अपराधी बन गए हैं, अपराध करना के बराबर है। अभी तक इसके संज्ञान में पीएमसीएच की तरफ से कोई सफाई नहीं आया है, पटना प्रशासन के द्वारा भी कोई सफाई नहीं आ रहा है, बिहार सरकार भी इस पर मौन है, भाजपा के जो बड़े नेता हैं या छोटे नेता हैं, सभी इस पे मौन है। क्यों? रीजन है कि मनीष कश्यप को भाजपा नेता नहीं मानना, यानी भाजपा के सदस्य नहीं मानना। उनको एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे ही देखा जाता है, एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे ही उनका इस्तेमाल किया जाता है और उनको छोड़ दिया जाता है। कई सारे वीडियो में उनको देखिएगा, उनके आंखों से आंसू छलकते हुए, उनका दर्द दिखते हुए। उनके साथी, चाहे वो नागेश सम्राट हो गए या अन्य साथी विशाल या बहुत सारे जो भट्ट जी हैं, अभिनव जी हैं, इनके दर्द से आपको थोड़ा सी समझ आ रहा होगा कि हाँ, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप भाजपा में मजबूरन तो चले गए, लेकिन जाकर वहां पे उनका दर्द दिख रहा है, क्योंकि जो रिस्पेक्ट के वो काबिल हैं, जो उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वो उनको नहीं मिला। एक सीट भाजपा बचा ली उनको अपने में शामिल करके, जो जायसवाल जी हैं उनकी सीट बचा ली। स्वाभाविक सी बात है, अगर मनीष कश्यप वहां से चुनाव लड़ते तो संजय जायसवाल वहां से चुनाव हार जाते, लेकिन उनको भाजपा में शामिल करके उनका जो चुनाव लड़ने का जो प्रतिज्ञा था उसको रोक करके, चुनाव लड़ने का जो संकल्प था उसको रोक करके भाजपा एक सीट बचाती है। और साथ ही मनीष कश्यप का जो भविष्य अच्छा हो सकता था, सदन में पहुंचने का हो सकता था, उस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दी है। अब देखना यह है कि मनीष कश्यप जब ठीक होते हैं तो उनका निर्णय क्या होता है। क्या वो भाजपा छोड़कर फिर से वे पुराने अंदाज में आएंगे, या फिर जैसे आरजेडी गठबंधन के साथ सरकार बनाई थी 17 महीनों का, उनमें जो उनका हाल हुआ था और डरे थे, क्या उसी तरीके से फिर से लड़ जाएंगे और रुक जाएंगे? ये समय बताएगा और समय के साथ हम आपको बताएंगे। बाकी हम इतना ही कहेंगे कि पटना एडमिनिस्ट्रेशन, पटना प्रशासन, पीएमसीएच प्रशासन इस पे अपना सफाई जरूर दे। क्या मनीष कश्यप आपके साथ बदतमीजी किए थे, आपसे कुछ मांगे थे, या उनका गरीबों के प्रति जो सिफारिश करना था वही अपराध था? इस पे सफाई जरूर दें और अपना बात जरूर रखें, क्योंकि अभी तक हम वही आपके साथ साझा कर रहे हैं जो मनीष कश्यप के साथ हम देख रहे हैं
और उनके साथ समझ रहे हैं। बाकी आपको पटना पीएमसीएच में गए होंगे, इलाज कराने गए होंगे, तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था, वहाँ की तमाम व्यवस्थाएं के जो भी हो, कमेंट माध्यम से जरूर बताइएगा कि आप पटना पीएमसीएच अब उन लोगों के लिए जाना जाता है जो उसके अंदर की चीज़ें दिखाते हैं। कुछ सालों पहले की घटना है 2021 या 22 का, आप सभी ने जाना है, नहीं शायद लॉकडाउन के दौरान 21 का ही, कि जनता जंक्शन के प्रशांत राय वो भी वहां पे दिखाने गए थे, उनको भी वहां के प्रशासन द्वारा बहुत मारा गया था और उनके प्रति भी केस वोस दायर किया गया था, उनको रोकने का प्रयास किया गया था। सेम आज मनीष कश्यप के साथ हो रहा है, कल हम भी जाएंगे, अगर उसके अंदर की चीजें दिखाएंगे तो हमारे साथ भी सेम समस्या हो सकता है। तो आप इलाज करने जाते हैं, इलाज करवाने जाते हैं, आपके साथ क्या समस्या आता है कमेंट माध्यम से जरूर बताएं। बाकी हमारा प्रयास कैसा रहा, हमारी बातें आपको कैसे लगी, कमेंट माध्यम से जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार अभी तक देखने के लिए और सुनने के लिए। आपको अच्छा लग रहा है तो इसको फॉलो करिए और साथ ही साथ तमाम लोगों तक पहुंचाइए इस खबर को, इस आवाज़ को, ताकि एक पटना पीएमसीएच पे दबाव बने और आइंदा इस प्रकार की घटना करने से वो 100 बार सोचे। इतना ही कहने के साथ हम आपसे विदा लेंगे। बाकी इसके साथ ही नारा रहेगा, जय बिहार समृद्ध बिहार, जय भारत समृद्ध भारत।